वेद पढ़ूंगी तारा रामायण, वेद पढ़ूंगी तारा रामायण, आयुर्वेद पुराण। अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान, सीखूं छंद विधान। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, पहला हम इसके विषय में समझेंगे। सभी संगीत प्रेमियों से जो संगीत कुछ वर्षों से सीख रहे हैं या मतलब संगीत में जो भी आप कर रहे हैं, पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। क्या आपने सभी काले या सफ़ेद बटनों से आपने ये 10 थाट बजाया है, सीखा है? तो शायद आपने नहीं सीखा होगा, कोई व्यक्ति नहीं सीखा होगा, जितने भी संगीत प्रेमी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके विषय में हम समझेंगे। देखें दोस्तों, संगीत में अगर आपको संगीत प्राप्त करना है तो एक बात का आपको पहले ध्यान देना है कि ये जो हमारा बेसिक है 10 थाट, काली एक सी शार्प छोड़कर बाकी सभी बटन जितने भी दिखते हैं सभी पर आपको ये 10 थाट बजाने आना चाहिए। एक थाट में आपके मंद्र स्वर, मध्य स्वर और तार स्वर तीनों सप्तक को एक साथ में बजाने आना चाहिए हर बटन पे। फिर बाद में आप चाहे सी शार्प से ही हर गुरु आपको शिक्षा देते हैं, बाकी अन्य स्किल से आपको शिक्षा नहीं मिलता। तो इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? अगर आप तो हर स्केल, पिच, बटन जो भी है, जो भी आप समझ लें, काली सफ़ेद, अगर आपको हर बटन पे 10 थाट ये नहीं आता बजाने इसके माध्यम से आपको फिंगर चलाने नहीं आता, तो आप संगीत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, नहीं सीख पाएंगे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम इसमें एक थाट लेते हैं पूर्वी। तो ये पूर्वी थाट मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनको इसी वीडियो में हम उनको भेज देंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा समझने के लिए हो जाएगा। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सीखना कम है, समझना ज़्यादा है, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो जो होते हैं हमारे, क्या सभी के, ये शिक्षा के लिए नहीं होते हैं। इससे आप कभी संगीत नहीं सीख पाएंगे, उल्टा आप संगीत से जीवन में वंचित हो जाएंगे। क्योंकि ये जो 10 थाट है हर बटन पे सीखना किसी के बस की बात नहीं है कि कोई गुरु किसी स्टूडेंट को सिखा दे या स्टूडेंट किसी गुरु से सीख ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेसिक है। ये अगर आपने नहीं सीखा तो आपने संगीत में कुछ भी नहीं सीखा, आपको संगीत समझ में ही नहीं आएगा दोस्तों। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखें, तो ये भी आप देखें, मैं पूर्वी थाट बजा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक संगीत प्रेमी हैं, तो मतलब आगे जो इसके पहले के जो जितने थाट हैं 8 थाट वो कर चुके हैं, लेकिन अभी वो किए नहीं, अभी सिर्फ उनको आरो दे रहा हूँ। इसके बाद जब तोड़ी थाट देने के बाद में जब मैं अगले स्टेप पे जाऊँगा, सेकंड वाले पे, तो वो ज़रा कठिन है, वो भी थाट के माध्यम से होगा लेकिन कठिन है वो। देखें ये जो मैं दोस्तों आप लोगों को कहता हूँ कि ये जब तक आप नहीं सीखेंगे नहीं आएगा, ये पूरा सत्य है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप अगर नहीं आपको सीखना है ये 10 थाट या गुरु से नहीं सीखना है, तो आप के जीवन में आप ये सोच लें कि आप किसी से कंप्लेन ना करें कि मुझे संगीत नहीं आता है, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई सवाल आप किसी के सामने ना रखें। हाँ, ये अगर आप 10 थाट सीख लेते हैं किसी गुरु के माध्यम से, गुरु आपको सिखा देता है हर बटन, तो आपको किसी से सवाल करने का मतलब आपके अंदर वो रह ही नहीं जाएगा कि आप किसी से सवाल करें कि हमको संगीत क्यों नहीं आता है।
प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं उठेगा आपके अंदर। बस सिर्फ एक प्रश्न उठेगा कि मैं अपने मर्जी से, मैं देख के तो गाने बजा लेता हूँ लेकिन अपने मर्जी से वो चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, तो उसके विषय अलग होते हैं। चलें, अभी इस स्केल से मैं पूर्वी थाट बजा रहा हूँ, आरोह सिर्फ मध्य स्वर लूँगा, मंद्र नहीं, तार नहीं, सिर्फ मध्य स्वर। यहाँ से मध्य, यहाँ से मध्य, यहाँ से मध्य, यहाँ से मध्य। देखें, ये सिर्फ आरोह है। ये पहला। अब वापस से देख लें पहला। ये अब यहाँ से ले लेते हैं। वापस देखें, इसमें रे मा धा, रे कोमल, धा कोमल, मा तीव्र। अब यहां से ले लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको सिर्फ आपको थोड़ा बजा के फिंगर चलाना समझना है। जब हम ये 10 थाट पूरा होने के बाद, तोड़ी के बाद, जब हम दूसरे लेसन में जाएंगे तो हम जब बिलावल थाट लेंगे यहाँ से, तो मंद्र मध्य, वापस हम बिलावल थाट लेंगे तो मंद्र मध्य तार, मंद्र, यहाँ से मंद्र मध्य तार, मंद्र मध्य तार, मंद्र मध्य तार, यहाँ से तीनों ऑक्टेव, तीनों सप्तक में लंबी स्केल होगी वो। और फिर उसमें अलंकार होंगे, 1-2 लाइन के अलंकार होंगे कि ताकि आपकी फिंगरें ऐसे, मतलब 2-3 तरह के अलंकार होंगे कि ताकि आपकी फिंगर चले। अच्छा, यहाँ से होगा। अब यहाँ से ले लेते हैं, अब यहाँ से ले लेते हैं।
यहाँ से कैमरा रहता तो फिंगर नहीं चलता, तो इतना आपको ध्यान देना है। ये फिंगर आपको देखना, बस इतनी आरो ओरो करना है आपको 4-5 बार बजा के। आज कल परसों जब तक दूसरी वीडियो नहीं जाती है तो 3-4 बार जब बजा लेंगे तो याद इतना जल्दी नहीं होता है। जब सेकंड टाइम जब आप उसमें जाएंगे तो धीरे धीरे याद होता है ये। तो इतना आप कर लेंगे। अच्छा, संगीत प्रेमी एक बात और आपको ध्यान देना है, ये जो बेसिक होता है ना 10 थाट, इससे हमें सुर का ज्ञान होता है जब हम धीरे धीरे, लेकिन गुरु आपको सही से शिक्षा देगा तभी। अगर गुरु आपको नहीं देगा तो नहीं होगा। अच्छा, गुरु सही से शिक्षा देगा तो उसको आपको पालन करना है, जैसे बताए गुरु वैसे आंख बंद करके आपको करना है, विश्वास करके, तब तो आपको संगीत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, तो ये जो 10 थाट है ना बेसिक, ये तो अभी सादा सादा फिंगर चलाना है, आरो ओरो, ये आसान होता है थोड़ा, ये भी कठिन बहुत होता है, इतना आसान नहीं है। जब कोई नया व्यक्ति होता है ना, जब उसको सीखना होता है, कभी हारमोनियम को हाथ नहीं लगा या कीबोर्ड को, कोई भी वाद्य को नहीं, तो जब नया नया सीखता है ना तो उसको उंगली पकड़ के समझाना पड़ता, प्रैक्टिकल बाजू बगल में बिठा के उसको पहले हारमोनियम के बारे में, हारमोनियम चलाने के लिए बताना पड़ता है कैसे यूज करना है, फिर फिंगर, बहुत तकलीफ होती है। अब यूट्यूब पर के वीडियो के माध्यम से क्या होता है, अब आप पता नहीं बिल्कुल नए हैं या कैसे हैं, वो भगवान जाने, हम एक अपने हिसाब से वीडियो करते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान देना है दोस्तों कि ये, हाँ, मुझसे अगर आप जुड़कर सीखेंगे तो आपको हम वीडियो के माध्यम से शिक्षा देंगे, वीडियो बना के। अगर पुणे का कोई व्यक्ति है तो मुझसे प्रैक्टिकल आके मिल के सीख सकता है, प्रैक्टिकल समझ सकता है। ये इसमें भी नंबर है और टाइटल में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा नंबर वो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये होगा। अब इसमें हम एक लाइन भोजपुरी गाने लेते हैं, तो देखें। अच्छा, अब जितने भी भोजपुरी गाने होते हैं ना, ऊपर होते हैं, ऊपर। तो अब हमें भोजपुरी गाने के पैटर्न बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ से। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जाने जौने टिकटवा से पिया मोरे जई हैं, जौने टिकटवा से पिया मोरे जई हैं, पनिया बरसे टिकट गली जाए रे। ऐसे गाना है ये भोजपुरी सॉन्ग, ये अवधी भाषा में है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए इसको जब हम हरकत में बजाते हैं तो इसका जो सुर होता है बहुत अलग बजता है। देखो, हरकत में बजाई जाती है, तो इसमें माइक नहीं लगा हुआ है, इसके लिए इतना सही नहीं बज रहा है। तो जब माइक वगैरह जो, अच्छा, जब ढोलक के साथ या तबला के साथ जब हम ये बजाएंगे तो एक अंदाज अच्छा अलग बजता है। ये छोटे पैटर्न में है, इतने पैटर्न में गाना है। अच्छा, एक और देख लें, यहाँ से देख लें। लाले लाले उठवा से बरसी लाल ललैया होकी रस चुएला, तो यहाँ से
ऐसे कुछ बजता है वो भोजपुरी लाले लालो उठवास। तो मैं गा के नहीं, क्योंकि यहाँ से गायकी मैं करूँगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। लाले लाले उठवासे बरसे ललैया हो की रस चुएला, जैसे अमवा के मोजेरा से रस चुएला हो की रस चुएला। ऐसे गाने के बोल। तो जब हम अब यहाँ से मैं उतना सुर में नहीं गा सकता हूँ, तो अच्छा मैं गाऊंगा भी तो स्केल की ये जो इसकी सुर और हमारे कंठ की सुर दोनों मैच होनी चाहिए सेम, तभी अच्छा लगेगा। ऐसे अच्छा एक सॉन्ग और है। पहले पहले मुरियाई गवना, सासू से झगड़ा हो गया, बार बलम पर दसवाना छाए, बड़ा हरकत में बजता है ये सॉन्ग, बहुत स्पीड सॉन्ग है ये। तो मैं थोड़ा ये आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा ये कब आएगा आपको? थर्ड जब आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो 50% तो आ जाएगा आपको बजाने, कोई भी स्किल से किसी भी सिंगर से थोड़ा मतलब 50% समझ लो आ गया आपको। नहीं सीखेंगे काली एक से आप उलझे रहेंगे, गुरु आपको सिखाते बैठेगा, कितना भी गुरु आपको काली एक से सिखा ले, आप सीख लें, आपको संगीत नहीं आएगा। थोड़ा आप बजा लेंगे गा लेंगे थोड़ा बस, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जब आप ये सीखेंगे ओकलिस्ट बनेंगे, देखिए वेद पढ़ूंगी तारा आयुर्वेद पुराण, मेरी आवाज़ देखें और हारमोनियम की आवाज़ देखें। वेद पढ़ूंगी तारा आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। वेद वेद पढ़ूंगी तारा आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। दिव्य ज्योतिषना प्रकट करो मां, दिव्य ज्योतिषना प्रकट करो मां, तमका करो विनाश, अंधकार में भटका मानो, पाए ज्ञान प्रकाश। तो आप अंधकार में हैं, गुरु भी आपको अंधकार में रखा हुआ है, इसलिए आप संगीत नहीं सीख पा रहे। तो ना आपको ना छंद का पता है, ना साहित्य का पता है, ना गुरु को पता है। वेद पढ़ूं गीता रामायण आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानूं, सीखूं छंद विधान। एक और सुन ले। चरण शरण तेरी जो आए, उसका हो कल्याण, बीना के तुम
तुम तार जगा दो, प्रथम करो झनकार, सप्त सुरों की तान सुना दो, नाच उठे संसार, साम वेद की स्वर लहरी सुन, साम वेद की स्वर लहरी सुन, झूमे सकल जहान, झूमे सकल जहान, वेद पढ़ो गीता रामायण, आयुर्वेद पुराण, अलंकार रस यति गति जानो, सीखो छंद विराम। तो ये सब ये है एक छंद है, साहित्य है दोस्तों। आप लोग सिर्फ शास्त्र सीख रहे हैं, बेसिक सारेगामा पाधा निसा बंदिश ये वो फलाना डिमाका, इससे नहीं आता संगीत दोस्तों। 10 थाट आप पहले क्लियर करें हारमोनियम के माध्यम से, फिर ओकलिस्ट बनेंगे। ओकलिस्ट जब तक आप नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंदर जब तक संगीत की जागृति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी वाद्य नहीं से। अच्छा, ये जो हारमोनियम गुरु लोग सिखाते हैं, ये आपको गाना गाने के लिए सिखाते हैं, ना कि बजाने के लिए। इसका बजाने का जो है, जब हम कोई चीज़ बजाते हैं ना, ये वाद्य बजाने का एक अंदाज होता है। तो ये वाद्य बजाने के लिए आपको ये 10 थाट तो अच्छी तरह आपको फिंगर मेन होता है, फिंगर चलाना 10 थाट के माध्यम से बहुत सारे कुछ सीखने पड़ते हैं, तब आप कोई भी वाद्य अच्छे से बजा सकते हैं। उसमें वोकलिस्ट होना पड़ेगा आपको। संगीत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। संगीत बहुत कठिन शिक्षा है और अदृश्य शिक्षा है। इसको हल्के में आपको नहीं लेना है। इसको समय लगता है सीखने के लिए, लेकिन निस्वार्थ होना पड़ता है, गुरु को भी और सीखने वाले को भी। दोनों में एक निस्वार्थ है, एक स्वार्थी है, तो कभी संगीत सीखा नहीं जा सकता। तो आज के समय में तो कोई ना कोई तो स्वार्थी है, चाहे सीखने वाला स्वार्थी हो, चाहे गुरु स्वार्थी हो। इतना फीस दो, इतने दिन में सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, आप कलाकार बन जाएंगे, 10 दिन में सीख जाएंगे, 15 दिन में सीख जाएंगे। एक वीडियो देख लें, आपको पूरा आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये सब फेंका फेंकी बातें हैं दोस्तों। ये तो मेरे वीडियो को आप देखते रहें, मुझे फॉलो करते रहें, थोड़ा वीडियो के माध्यम से समझें, और हो सके तो आप जुड़ें और कमेंट करें, सवाल जवाब करें। ये ना मतलब कुछ भी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई में देखें हम आपको क्या रिप्लाई देते हैं, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो संगीत एक ऐसा है दोस्तों। तो इतना आप देखने का प्रयास करें और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू दोस्तों।